ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। आज है 16/11/2024 और आज बाबा ने खास पाल भाई रूहानी हुनर और जिस्मानी जो साइंस का हुनर है उसके ऊपर बाबा ने पूरी मुरली समझाई है। कैसे साइंस का हुनर काम करता है और रूहानी हुनर क्या काम करते हैं, माना उसका दोनों का बाबा ने डिफिनीशन बताया पूरा कि रूहानी हुनर क्या है। तो खास बाबा ने बोला है कि जो रूहानी हुनर है तुम्हारा, वो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें रूहानी ऐसा हुनर सिखाता हूँ। बाबा हमको ऐसा हुनर सिखाता है जिससे तुम सूर्य चांद तारा से भी पार शांति धाम जाते हो। और वो हुनर क्या है? वो तो चांद तक जाते खाली। लेकिन बाबा बोलता है साइंस वाले जो चांद तक भी जाते हैं ना, तो उसके लिए कितना खर्चा करते हैं, कितना उसमें ईंधन डालते वापस आ सके, सुना, कितना उसका रिस्क लेके जाते कि भाई शरीर ना हो जाए, कुछ घटना ना हो जाए, कितना पैसा देते हैं। तो इसके लिए बाबा ने हर चीज़ बताई है कि वो कैसे साइंस का हुनर है। लेकिन फिर भी वो चांद तारों के पार नहीं जा सकते, चांद तक ही जा सकते। और ऊपर से देखते कि पृथ्वी को देखते हैं। बोला बाबा तो बोलता है तो इस सृष्टि रंगमंच के तो बत्तियां हैं, है ना। बाबा ने आज बत्तियां बोला उसको, सूर्य चांद को, तो रोशनी करने वाली बत्तियां हैं। लेकिन वहाँ लोग जाते हैं साइंस का हुनर वाले, तो लोग बहुत उसको समझते कि हम रिक्स लेके ऊपर गए जाके आए। लेकिन बाबा बोलता है कि तुम इस शरीर में बैठे हुए यहाँ पर बुद्धि से सूर्य चांद तारा से परम धाम में जाते हो, परम धाम की यात्रा करते हो। तो इसका ऊपर बाबा ने पूरा पाल भाई आज समझा है, बिना खर्चा। तुम्हारा तो कोई खर्चा ही नहीं, उनके ऊपर कितना खर्चा होता है। तो बिना खर्चा किए तुम जाते हो। तो जो रॉकेट है, रॉकेट से भी तेज हम जाते हैं। उनके रॉकेट कहीं फेल होने की भी संभावना होती है, कुछ बात होती है, घटना हो जाती है कई बार। लेकिन हमारी इतनी तेज रॉकेट है बुद्धि की, हम सेकंड में वहाँ पहुँच जाते हैं परम धाम में। तो इसके ऊपर बाबा ने पूरा समझाया पाल भाई। इस सेवा के लिए बताया है कैसी सेवा करनी है, कितना खुश होकर सेवा करनी है। तो सेवा के लिए बाबा ने आज इशारा दिया है और मुरली के ऊपर भी इशारा दिया आज बाबा ने, कैसे मुरली कई महत्व बताया बाबा ने। तो बहुत सारी बातें आज बताई है। तो आप थोड़ा डिटेल मुरली के बताइए आज। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज 16 नवंबर 2024 है जी। आज बाबा हमको रूहानी हुनर सिखला रहा है। बिल्कुल। ऐसा हुनर माने कला। जैसे जादूगर होते हैं ना, उनकी कलाबाजी होती है, ऐसे। तो आज बाबा ने साइंसदानों को याद किया। बाबा ने कहा, बाप तुमको रूहानी हुनर सिखलाते हैं जिससे तुम इस सूर्य और चांद जो दिखाई देता है इससे भी पार परम धाम शांति धाम में जाते हो। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा साइंस घमंडी चांद पर सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, शरीर का जोखिम उठाते हैं। फिर भी उन्हों को डर रहता है कहीं रॉकेट फेल ना हो जाए तो शरीर चला जाएगा। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बिना कौड़ी खर्चा के सूरज चांद से भी पार मूल वतन में जाते हो, बाबा बोलता है। और तुम्हें कोई डर नहीं है क्योंकि तुम शरीर यहाँ छोड़कर जाते हो। जी बिल्कुल। इतना फर्क है। मतलब आज साइंस का घमंड और साइलेंस का घमंड दोनों का बाबा ने कंट्रास्ट ही बताया है। पूरा मुरली में बताया, हर प्रकार से समझा है उसको। बाबा ने ये बात बताई है आज। बाबा ने कहा रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि साइंसदान चांद पर जाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, लेकिन वे लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कितना खर्चा करते हैं। तो उन तो सूर्य चांद से भी पार जाते हुए एकदम मूल वतन में वो लोग ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं। ऊपर में चक्कर लगा कर आते हैं तो उनको लाखों की सौगातें मिलती है। बिल्कुल। शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। वह है साइंस घमंडी, तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड, बाबा बोलता है। उन्हों को भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर जाती है जी। बड़ा खौफनाक है, डर वाला चीज है, वो बोलते हैं। डरते भी हैं, ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगी। वह सब है जिस्मानी हुनर जी। तुमको बाप रूहानी हुनर सिखलाते हैं, कला सिखलाते हैं। इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइस मिलती है। उनको पैसे मिलते हैं लेकिन तुमको तो इतनी बड़ी प्राइस मिलती है। 21 जन्मों की बादशाही की प्राइज मिलती है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बिल्कुल। फिर ये बाबा ने कहा लोग तो चांद तक जाते हैं, चांद तो ये मांडवे की बत्तियां हैं। बाबा ने कहा इस ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति हो रही है।
बाप ने ही घर जाने का रास्ता बताया है, सिवाय बाप के कोई भी वापस अपने घर नहीं ले जा सकते। हाँ, सिवाय रास्ता ही बाप के नहीं। कोई भी वापस अपने घर बिना बाप के बिना कोई भी अपने घर वापस जा नहीं सकते। बाप जब आकर शिक्षा देते हैं तब तुम जानते हो, यह भी समझते हैं हम आत्मा पवित्र बनेंगे तब ही अपने घर जा सकेंगे। या तो योग बल से या फिर सजाओं के बल से पावन बनना है। तो राजयोग जो सीखते हैं वो योग बल से अपना सजाओं को खत्म कर लेते हैं, पावन बन जाते हैं। जो राजयोग नहीं सीखते हैं वो सजाओं के बल से पावन बनेंगे, लेकिन पावन बनेंगे तभी घर जाएंगे। बाप तो समझाते रहते हैं जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन बनेंगे, याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे, फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने कहा नॉलेज भी कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है जी। बाबा ने कहा आईसीएस का इम्तहान दिया तो कहेंगे बहुत बड़ा नॉलेजफुल है, इससे ऊंची नॉलेज कुछ होती नहीं। उस समय आईसीएस होता था, अभी यूपीएससी हो गया है। अब तुम कितनी उच्च नॉलेज सीखते हो। बाप तुमको पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं कि बच्चे माँ में कम याद करो तो तुम पतित से पावन बनेंगे। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम शिवालय कह सकते हैं। मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं, हम बच्चे भी रहते हैं। यह है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। वह कहते हैं हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे, कितना माथा मारते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, इतने मल्टी माइल मिलियन माइल ऊपर जाते हैं, लेकिन उन्हों की आस पूर्ण नहीं होती और तुम्हारी आस पूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम परमधाम में जाकर रहते ही हैं। जी बिल्कुल। उन्हों का है झूठा जिस्मानी घमंड, तुम्हारा है रूहानी घमंड। बिल्कुल। उन्हों की है जिस्मानी ताकत, तुम्हारी है रूहानी ताकत। जो सिर्फ तुम ही जानते हो वह जिस्मानी ताकत कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, चांद सितारों तक पहुंचेंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर सब खत्म हो जाएंगे। उन्हों का हुनर यहाँ ही खत्म हो जाएगा। वह है जिस्मानी हाईएस्ट हुनर, तुम्हारा है रूहानी हाईएस्ट हुनर। तुम शांति धाम में जाते हो, उनका नाम ही है स्वीट होम। बिल्कुल। इसका शांति धाम का। वो लोग कितने ऊपर जाते हैं, तुम अपना हिसाब करो, तुम कितने माइल ऊपर में जाते हो। तुम कौन आत्माएं। बाप कहते हैं मैं कितने माइल ऊपर में रहता हूँ, गिनती कर सकेंगे क्या। उन्हों के पास तो गिनती है, बतलाते हैं इतने माइल ऊपर गए फिर लौट आए हैं। बड़ी खबरदारी रखते हैं, ऐसे उतरेंगे, यह करेंगे। बहुत आवाज होता है, तुम्हारा क्या आवाज होगा। तुम कहाँ जाते हो, फिर कैसे आते हो, कोई को पता ही नहीं चलता है। तुम इस सृष्टि के ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन को अच्छी तरह जानते हो, तो तुमको अंदर फकुर होना चाहिए। बिल्कुल। बाबा हमको क्या सिखलाते हैं, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ कराते हैं। फिर बाबा ने कहा आधा कल्प है ज्ञान दिन, आधा कल्प है भक्ति रात, अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। अभी संगम युग पर तुम ज्ञान लेते हो, सतयुग में ज्ञान होता नहीं, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सबको पुरुषोत्तम बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा कितना दूर दूर जाती है, तुमको खुशी है ना। वह हुनर दिखाते हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं, बल कितना भी मिले, परंतु समझते हो वह कुछ भी साथ नहीं चलना है। अभी मरा सब खलास हो जाएगा जी। अभी तुमको कितने वैल्यूबल रतन मिलते हैं, इतनी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती। बिल्कुल। लाख लाख रुपये एक एक वर्षस का है। बाबा ने कहा सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। वो लोग पढ़ते रहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। गीता पढ़ने से क्या होगा। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। भल वह गीता पढ़ते हैं परंतु एक का भी योग बाप से नहीं है। बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं, फिर पावन भी नहीं बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा बाप तुमको राज्य भाग्य देते हैं, दाता है ना, वह कुछ लेता नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई की यह जो प्राइज है, ऐसी प्राइज तो और कोई दे ना सके। तो ऐसे बाप को प्यार से क्यों नहीं याद करते हैं। लौकिक बाप को तो सारा जन्म याद करते हो, पारलौकिक को क्यों नहीं याद करते हो जी। बाबा ने कहा बाप से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। क्या सीखना है। साइलेंस का हुनर सीख करके हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। फकुर नशा रहे कि बाप हमको कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। बाबा ने कहा बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है जी। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पाना है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग भी करना है। सुजाग करना है। बिल्कुल समझ में आया।
मुरली सुनेंगे तभी बाबा कहता है सुजाग भी रहेंगे, सुजाग भी कर कई सकेंगे। बच्चे को माया हप कर लेती है ना, फिर एकदम बर्थनाट पेनी बना देती है, तो मुरली कहीं सुनने को नहीं मिलती, बाबा बोलता है फिर कैसे जागेंगे। बाबा ने कहा जागेंगे तभी तो कुछ पद पा जाएंगे, नहीं तो कुछ पद नहीं पाएंगे। बाबा बोलता है मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना भी। आज बाबा ने वरदान में बोला, परम पूज्य बन परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भाव, सदा ये स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है, उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भल झगड़ते हों लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। मनुष्य भल आपस में झगड़ा करेंगे लेकिन देवताओं के आगे जाकर क्या करेंगे, मूर्ति को प्यार करेंगे। दोनों ही प्यार करेंगे, दोनों लड़ेंगे लेकिन मूर्ति से प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो अपने आप से पूछो, बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है, जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है। जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ हैं वही परमात्मा प्यार के अधिकारी हैं। बिल्कुल। आज बाबा ने स्लोगन में बोला, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। बिल्कुल। ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। बाबा बोलता है ना, ज्ञानी वो है जो पहले सोचता है फिर करता है। जैसे बड़े आदमी भोजन को पहले चेक कराते हैं फिर स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार ये संकल्प बुद्धि का भोजन है, इसलिए पहले उसको चेक करो फिर कर्म में लाओ। तो ज्ञानी आत्मा पहले सोचता है फिर करता है। इसी को बाबा ने कहा, पहले स्वयं में धारण करो फिर उसको कर्म में लाओ। ओम शांति। ओम शांति पाल भाई।